हमको महात्मा गांधी की साला वो अहिंसा परमो धर्म वाला चूरन चटा दिए हो। एक थप्पड़ कोई मारे माता चो दूसरा गाल आगे कर दो, हमको ये सिखा दिए हो। इनको साला, इनको महात्मा गांधी ने भी कभी नहीं बोला कि तुम्हारे इसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ साले कट्टरता है, इस कट्टरता को हटाओ। उन्होंने उनको प्रेम की भाषा कभी नहीं सिखाई। प्रेम की भाषा किसको सिखाए? हमारे जैसे हिंदुओं को। हमारे जैसे हिंदुओं को नहीं, हम लोग तो भैया भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाले हैं, माता चो मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये सब नहीं पसंद है भाई। भाई तुम नमाज पढ़ रहे हो, पढ़ो, हम तुम्हारी इज्जत करते, पढ़ो, अपना जो करना करो, लेकिन साले बहुत करते हमारे बारे में गलत नहीं पढ़ोगे। तुम हमारे बारे में गलत नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, ये पुरानी बातें हैं कि पहले के जमाने में ऐसा होता था, काफिर बोल के काटते थे, मारते थे। तो अब क्यों पढ़ रहे हो काफिर? और काफिर में साला जो मूर्ति पूजा करता है उसको काहे बोलते? मूर्ति पूजा तो हम भी कर रहे हैं, ये चूतिया किसी और को बुलाना। साले गद्दार एक नंबर के हरामी। भारत में रहते हैं साले, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। ईरान में, फिलिस्तीन में इनके भाई हैं। फिलिस्तीन तुम्हारा रिश्तेदार है? हमारा भाई है। भाई का भाई है, हमारा खून है, मुसलमान है वो। तो बोलते 56-57 देश है, गजवाई हिंद करने के लिए बोलते हैं। गजवा हिंद का नाम सुना है? गजवा हिंद बहुत जल्द होने वाला है और होने वाला भी इंडिया के अंदर है। और उसमें इस दफा इंडिया के इतने टुकड़े कर देंगे हम लोग, इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम लोगों को कहीं जगह छुपाने की, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम लोगों को पता है 57 मुल्क हैं इस्लामी, और हिंदुओं का सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। और इस दफा वहाँ होगा गजवा हिंद। अगर नहीं पता ना, जरा सर्च कर लो गजवा हिंद है क्या चीज। गजवा हिंद होने वाला है इंडिया के अंदर, और तुम लोगों के साथ इस दफा जो होगी ना, तुम्हारे पास एक भी जहाज नहीं बचेगा, तुम्हारे पास सिर्फ हाथ के जहाज रह जाएंगे आखिरी के। कमर कस लो इंडिया वालों, कमर कस लो, कमर कस लो, अब तुम वक्त आ गया तुम्हारा। तुम्हारा सनी देओल बनने का सपना जो है ना, हम लोग इस दफा पूरा कर देंगे। राम मंदिर को गिरा के वहां बाबरी की मस्जिद बना रहे हैं। राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। क्या करोगे? सरकार चेंज हो जाएगी, मंदिर तोड़वाएंगे, सब में पहले मस्जिद बनवाएंगे दोबारा। इतिहास ही बदल देंगे सरकार बदलती। जब तक आपकी सरकार है, आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी, पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। बाबरी कौन था बताओ ना सालो? बाबर था कौन? बताओ उसके बारे में ना। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबरी नाम के एक लड़के का उल्लेख किया है। दोस्तों, किताब में बाबर ने उसे बहुत ही सुंदर और मनमोहक बताया है। दोस्तों, बाबरी से उर्दू बाजार की एक गली में मिला था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कई बार बाबरी के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया है। दोस्तों, बाबर ने अयोध्या की मस्जिद का नाम अपने इसी प्रेमी बाबरी के नाम पर रखा था। साले लीचड़, तुम्हारा बच्चा होता है साले, अब बोलते हो दूसरे धर्म का राम है, राम के बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरे धर्म का है। साले अच्छाई जहां होती है ना, अच्छाई ले लेनी चाहिए। किस्मत से कहो तुम साले को हिंदुस्तान में हो, जहां पे हर धर्म की इज्जत होती है, हर धर्म अच्छे से रह रहा है। तुम लोगों की वजह से साला हम लोग अच्छे से रह नहीं रहे। हम लोग भाई पैसा कमाते हैं, अपना सुबह आते हैं, काम करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हम लोग आते नहीं यार, अच्छे से रहना है, किसी को बुरा नहीं सोचना। लेकिन तुम चूतियों की वजह से अब साला लगता है कि यार अब हम पैसा कमाने में पड़े रहे, तुम माता चो तलवार लिए तलवार टेर रहे हो। गाय खाएंगे, गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा? वो काट के खाएंगे। तुम्हारी माँ की चूत वो तो खाएगी, हम भी खाएंगे तुम्हारी माँ की चूत। और जो झाटे उखाड़ना उखाड़ ले, बोतली की खाते आ रहे खाएंगे। और जो झाटे उखाड़नी है उखाड़ लेना, तुम्हारे गौ मांस को खाऊंगा, तुम्हारी माँ की चूत। और जो झाटे नोचना है नोच लेना, जाना। गाय खाएंगे मदर चोद। चावल दाल, धरती में चावल दाल मिलता है भाई, चावल दाल सब्जी मिलती है, ये खाओ ना। मदर चोद, तुम्हारा गाय खा के ही पेट भरेगा मदर चोदो है? तुम्हारा पेट मादरचोद राक्षसों का पेट है। कौन सा पेट है मादरचोद? रात को खाओगे सुबह हक दोगे मादरचोद, कितना भी खाओगे सब तुम्हारे पेट से सुबह निकल जाता है, फिर भूख लगाती है। मैं बोल रहा हूं अगर तुम साले गाय खा के 150 साल तक जी जाओ तो मुझे बताओ भाई, गाय खा के मैं 150 साल तक जीऊंगा? साले गाय खाओगे मादरचोद, फिर सुबह भूख लगाती है। कितना खाओगे? किताब में लिखा है कि खाओ खाओ खाओ, मादरचोद जो पाते हो वही खा जाते हो। कितना खाओगे भाई? है भाई, जो मुसलमान हिंदुओं को बोलते हैं हमारे भाई हैं, जो ये पढ़ा लिखी नहीं किए हैं, पढ़ के साले अनपढ़ नहीं बने हैं, तो कृपा करके भाई साहब इंसान बनो, इंसान की तरह हो, इंसानियत की इज्जत करो। और ये गलत चीज पढ़ के तुम ये काट छाट में ना पढ़ो। है इतना अच्छा भारत देश है, इतने अच्छे संस्कार परंपरा हमको मिले हैं, साला घास फूस खा के हम जी रहे हैं भाई।
सीधे साधे आदमी। ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही हो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बताओ, कैसे ना बोले? आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप, उससे आगे आप नहीं हो। सुनो, ये सरकार में इन्हें जो करना है वो कर ले। ये सरकार जाने के बाद इन्हें छुपने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमें इतना पता है। इन्हें कहीं छुपने को। तुम हमको साला ये परशुराम के वंशज है, फिर माखड़ भी वही परशुराम की तरह फिर फरसा लेके घूमे, मार काट करे, यही तुम करवाना चाहते हो हमसे। मोदी जी से मैं एक ही बात बोलूंगा, विनम्रता से निवेदन है, मोदी जी कृपा करके, ये हिंदू जागने वाले नहीं हैं, ये हिंदू सो गए हैं, इनसे आप उम्मीद न करिए। इनको जगाने के लिए कुंभकर्ण जो सोया था, कुंभकर्ण से भी ज्यादा सो गए हैं। ये इनको हिंदुओं के क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के बाद 2 टाइम नहीं 10 टाइम खाना चाहते हैं, ये बड़ी महंगी गाड़ी में चलना चाहते हैं। इनके लिए धर्म हिंदुओं के लिए कुछ है ही नहीं, ये हिंदू नाम के हैं, इनके अंदर धर्म के प्रति कोई प्रेम नहीं है। और दूसरी साइड ये मुल्ले हैं जो इनको काटना चाहते हैं। तो मोदी जी से विनम्रता से निवेदन है कि ये जो मुल्ले पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं, गलत ढंग से इनको गलत चीज पढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से इनकी मानसिकता बदल रही है, कृपया इसको अब बंद करें। इसको, ये पढ़ाई के नाम पे संविधान में ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप गलत चीज पढ़ सकते हैं। संविधान में ऐसा अधिकार दीजिए जिससे आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे नागरिक बने और देश के लिए अच्छा करें। ऐसा नहीं कि संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक हैं आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान। शरीयत पहले आएगी। शरीयत। ये संविधान में मुझे अधिकार दीजिए कि चलो तुम काटो मारो सबको, दीजिए, मुझे भी अधिकार चाहिए। हमारे भी धर्म में हम भी लोगों को पढ़ाएंगे दूसरों को काटने के लिए, हमको भी अधिकार। अगर इनका आप नहीं रोक सकते हैं तो हमको भी अधिकार दीजिए, हम भी मारने काटने वाली पढ़ाई करेंगे, हम भी मारेंगे काटेंगे, हम भी यही करेंगे। हम गाय को माता मानते हैं, ये नहीं मान सकते। हम धरती को माता मानते हैं, ये नहीं मान सकते। भोसड़ी वालों, मदर चोदो, एक बात बताओ, धरती को हम माता इसलिए मानते हैं कि धरती माता वो है जिसमें हम 1 दाना गेहूं डालते हैं, हमको 15-20 दाना 50 दाना देती है, 1 का 20 गुना कर देती है। धरती माता को हम इसलिए धरती माता मानते हैं क्योंकि हम लोग इसी में पैदा हुए हैं, एक दिन इसी में मर जाएंगे, इसी में जल के हमारी मिट्टी इसी में बह जाएगी। और तुम मदर चोदो धरती माता नहीं मान सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कब्र यही खनती है, इसी कब्र में जाते हो। अगर इतनी ही धरती माता से तुम्हें नफरत है तो इस धरती में, जमीन में अपनी कब्र क्यों बनवाते हो? साले कब्र लेके चले जाओ डायरेक्ट अल्लाह के पास। तुम डायरेक्ट साले डायरेक्ट यहां से सीधे अल्लाह के पास जाओ, बॉडी लेके चले जाओ ना। एहसान फरामोश, जिस धरती में खाते हो, हगते हो, मरते हो, सब पूरा कर्म धरती में करते हो, हमारी वजह से हम उसको माता मानते हैं, तो तुम उसको माता नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि काफिर उसको माता मानते हैं। लीचड़ो, एहसान फरामोशो, साले तुम, हमको पता था तुम कब से मारना काटना पड़ रहे हो। मुसलमान जो है ना, उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सही दर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। बस किसी बात पर चुप है, जिस दिन अपने पे आगा ना तो जवान बन जाएगा, कटन वाला दावा कर देगा, मगर अभी बस मजबूरी में चुप है। मोदी जी की वजह से है, मोदी जी की वजह से बस उनकी सरकार है ना, इसलिए जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो हम मिटा देंगे सबको, बस जवान बन जाएंगे जवान। अरे कब तक बेशर्मो पढ़ोगे सब उल्टा सीधा? कब तक पढ़ोगे? शर्म करो अपने ऊपर। तो अगर हम दिवाली मनाएंगे, पटाखा जलाएंगे, तो इससे अल्लाह ताला खुश होगा कि नाराज होगा? अल्लाह ताला नाराज होगा तो खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। तो हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना, एक अरे कब तक बेशर्मो पढ़ोगे सब उल्टा सीधा? कब तक पढ़ोगे? शर्म करो अपने ऊपर। अगर तुम्हारा त्योहार है, सब मुसलमानी एरिया में दुकान है गोश्त की, तो उनमें निकलना पड़ना बंद कर दो। ये जो सरकार अब आपकी है, कानून आपका है, जो करना है कर लो। और फिर जब सरकार बदलेगी, पुराने वाला दौर ला देंगे, इतिहास वही पुराना वाला हो जाएगा। कौन सी सरकार है आपकी जिसको आप अपना मानते हैं? कांग्रेस। मुसलमानों के बहुत देश हैं, अल्लाह की मदद कहीं से भी आ सकती है, गैप से भी मदद आ जाती है। नहीं बनेंगे। मैं अंधा नहीं हूं मादरचोद, मैं अंधा नहीं हूं। मुझे दिखने लगा साफ साफ, तुम्हारी चाल, तुम्हारी सब कुछ मुझे समझ में आ गया। और जो भी हिंदू साले फटीचर जो इनको भाईचारा बोल के वो करते हो कि ये मेरे भाई है, मेरे भाई है, साले हराम जादो, इनकी असलियत तुम पढ़ो। चैट जीपीटी में सर्च करो कि ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। साले एक तो ये हैं मुल्ले जो साले तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं। याद रखना 25 करोड़ मुसलमान हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। कोई और इस्लाम देश में भी इतने मिलियन मुसलमान नहीं है जितने हिंदुस्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन।
और याद रखना, ये भी आएगा दिन, कल मुसलमान कोई प्रेसिडेंट बनेगा और मुसलमान कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मुसलमान की सत्ता आएगी, तो ये सारे दल्ले फिर उस वक्त मंदिर की टिप्पणी करेंगे, क्योंकि इतनी साल हमने अपनी जिंदगी गवा दी हिंदुस्तान में। 5-5 दिन तुम लोगों के फटाकों के आवाजों से हमारे सर दुखते हैं। अरे सुबह से लेकर शाम तक घंटे बजते हैं मंदिरों में। हमने कभी नहीं कहा कि ये गुंडागर्दी है। और एक ये हिंदू प्रजाति है साली, एक नंबर की हरामी प्रजाति, ये साली सो रही है, इसको पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इनको लगता है साला ये हमसे मीठा मीठा बोल रहे हैं, हंस रहे। भाई मैं बोल रहा हूं, कुरान में जो लिखा हुआ है 5-6 आयतें 10 आयतें जो काफिरों के लिए लिखी हुई है, उसको पढ़ो। काफिर तुम काफिर हो।